हे गाइस, मैं कई दिनों के बाद आज YouTube पर आया हूँ और आज मैं एक न्यू वीडियो लेके आया हूँ जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी लोगों को। आज आप सोच रहे होंगे व्हाइट बोर्ड की जगह पेपर। यस, थोड़ा सा प्रॉब्लम की वजह से हम पेपर पर पढ़ेंगे आज, ठीक है। पर इससे भी मैं ट्राई करूँगा बहुत अच्छा समझाने का। नीचे सब कुछ एडिट वेडिट करके मैं बहुत अच्छे समझाने की कोशिश करूँगा। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को, और प्रेस दी बेल आइकन ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन टाइप पर मिलता रहे, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, आज स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये जो वीडियो है ये वीडियो 8th क्लास की, 10th क्लास की, 9th क्लास की, 7th क्लास की, सबका मिक्सचर है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो मेंसुरेशन टॉपिक है ना, जो मेंसुरेशन के फॉर्मूलेज हैं, ये हर जगह इंक्लूड होते हैं। तो आई थिंक ये जो फॉर्मूलेज हैं ये बेसिकली मोटे मोटे तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बेसिक बच्चे को तो आने ही चाहिए ये, खासकर 8th, 7th एंड 10th वाले को तो ऑब्वियसली आने ही चाहिए, क्योंकि वो आगे क्यूबॉइड जैसे क्वेश्चंस को टैकल करेगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं मेंसुरेशन के 2D शेप्स के फॉर्मूलाज को, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखिए पैरामीटर कहते हैं टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्रीज। आप समझते हैं सबसे पहले पैरामीटर होता क्या है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। पैरामीटर कहते किसे हैं, ठीक है। हाँ चलिए गाइज, हम देखते हैं कि पैरामीटर कहते किसे हैं और क्या मतलब होता है पैरामीटर का। स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी वीडियो हिल रही होगी आई थिंक, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा इसको थोड़ा एडजस्ट करने की, ठीक है। हाँ, पैरामीटर कहते हैं, देखिए पैरामीटर कहते हैं बाउंड्रीज को। सपोज अगर मेरे पास ये नोटबुक है, सपोज दिस इज अ नोटबुक, अगर मैं इसका एरिया निकालूं तो एरिया का मतलब है इस पूरे स्पेस में से ये कितना ऑक्यूपाई कर रहा है, ये एरिया है। लेकिन मैं कहूं अगर पेरीमीटर निकालो तो पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्रीज कहने का मतलब ये सारा पोर्शन। ये सपोज एक सर्कल है, ये सर्कल, ठीक है। ये सर्कल है, घटिया सर्कल आई थिंक, ठीक है, पर ये सर्कल है। इस सर्कल में ये पेज में ये सर्कल कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है उसे कहते हैं एरिया। मतलब इस पूरे से रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप में ये कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है उसे कहते हैं एरिया, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूं इसका सर्कमफ्रेंस, पेरीमीटर को याद रखना, इट इज ऑल्सो नोन एज सर्कमफ्रेंस, ठीक है। सर्कमफ्रेंस भी कहते हैं। सर्कमफ्रेंस कहते हैं कि अगर आपको कभी बोला जाए कि इसका सर्कमफ्रेंस निकाला, तो सर्कमफ्रेंस का मतलब होता है बाउंड्रीज निकालना। वेदर कि हमें ऊपर नीचे कहीं नहीं देखना, खाली बाउंड्रीज निकालनी है। अब सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं इस नोटबुक का, ठीक है। ये एक नोटबुक है, अगर मैं इसका एग्जांपल लूं नोटबुक का, तो इसके ऊपर अगर मैं कहूं इसका पैरामीटर निकालना, तो पैरामीटर का मतलब 4 बाउंड्रीज, ये वाली, ये वाली, ये वाली एंड ये वाली। इसके ऊपर का और नीचे का एरिया नहीं निकलेगा, ठीक है। इसके ऊपर और नीचे का एरिया, अगर मैं इसका कहूं एरिया, तो इस कॉपी के अंदर जितना भी एरिया आ रहा है वो सारा एरिया होगा। आई होप कि आपको पैरामीटर और एरिया के बीच में डिफरेंस पता चल गया होगा और आपको समझ आ गया होगा कि क्या मतलब है। चलते हैं हम अपने बेसिक थिंग्स पर जो हमें आज की वीडियो में लाना है, ठीक है। चलिए, अब एरिया का मतलब होता है ऑक्यूपाई स्पेस, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं फटाफट से। शेप्स लेता जाता हूं, उसे समझाता जाता हूं, बढ़िया तरीके से समझ आएगा आई थिंक। सबसे पहली शेप स्क्वायर। स्क्वायर का पता है आपको, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। और इसकी जो साइड इनटू साइड है वो एरिया होता है, मतलब ए स्क्वायर, जिसे अगर मैं एक साइड को ए से नाम दे रहा हूं इनटू ए, तो विच इज ए का स्क्वायर, ठीक है। और हम इसका पैरामीटर निकाले तो 4 इंटू साइड। अब सपोज करो मेरे पास ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है। अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो एरिया हमने क्या पढ़ा, ए स्क्वायर। अब सपोज ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये इसको ए माना, इसको मैंने ए माना, इसको ए माना, ठीक है। तो ये ए इंटू ए कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। अगर मुझे पैरामीटर निकालना है, पैरामीटर 1, 2, 3, 4, ये 4 का पैरामीटर निकलेगा। अब पैरामीटर निकलता है 4 साइड 4 इंटू ए, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। लेट्स टेंस टू द नेक्स्ट डायग्राम विच इज रेक्टेंगल। नेक्स्ट शेप रेक्टेंगल। रेक्टेंगल पता है, रेक्टेंगल का मतलब अगर मैं ये देखो, ये वाली है हमारी रेक्टेंगल शेप। अगर ये एल है, ये बी है, ये एल है, ये बी है, तो एल इंटू बी से मुझे पता चल जाएगा कि इसका एरिया क्या है। लेकिन मुझे इसका सर्कमफ्रेंस मतलब पैरामीटर कैसे पता चलेगा? पैरामीटर पता चलेगा कि ये 2 एल है, ये 2 बी है। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, मान लो
ये एल है, ये बी है, अगर मैं इन दोनों को ऐड करके इसका 2 टाइम्स कर दूं, क्योंकि ये जो एल है 2 बारी है, ये जो बी है 2 बारी है, इसको ऐड करके 2 टाइम्स कर दूं, तो क्या मेरे पास इसका पैरामीटर आ जाएगा? यस ऑफ कोर्स। लेट्स चेंज टू द नेक्स्ट शेप विच इज ट्रायंगल। अब ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब सपोज ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, मैं आपको यहां दिखाता हूं, ये देखो ये मेरे पास ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल का अगर मैं बेस बोलूं तो क्या होगा? बेस ये है पूरा, ये पूरा बेस है। अगर इसकी हाइट बोलूं तो क्या होगी? ये पूरी हाइट। ठीक है, तो यही यहां बता रहा है कि बेस क्या है? 1/2 बेस इंटू हाइट एंड S1 S2 S3 S1 S2 S3 इधर समझते हैं। हाँ, ये देखो ये S1 हो गया, ये S2 हो गया, ये S3 हो गया। सम ऑफ ऑल दी 3 साइड्स आर दी पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल। आई थिंक ये समझ आया होगा। सर्कल, सर्कल तो सबको पता है, लोकस ऑफ ऑल दी पॉइंट्स आर सर्कल। ठीक है, पाई आर स्क्वायर कहते हैं इसे, एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। वेराज पाई हमें 22/7 दे रखा हो या फिर 3.14 दे रखा हो। ठीक है, आर का स्क्वायर मतलब आर इंटू आर एंड 2 पाई आर। ठीक है, ये हमारी जो आगे की है पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम, रोम्बस एंड जनरल क्वाड्रिलेटरल, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट शेप्स में आ जाती हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। पहला पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम का एक सबसे बड़ा मोटिव ये होता है कि पैरेललोग्राम की साइड्स जो होती हैं, पैरेललोग्राम की जो ये ऊपर साइड्स हैं, पैरेललोग्राम अगर मैं बना के दिखाऊं तो बड़ा सा ऐसे बनता है, देखते हैं। देखो ये पैरेललोग्राम है, अगर मैं बनाऊं तो इस तरह से इसको शेप दे सकते हैं। क्योंकि वहां आपको छोटा दिख रहा होगा इसलिए मैं बड़ा बना के दिखा रहा हूं। ठीक है, ये है पैरेललोग्राम। इसकी ऑपोजिट साइज जो हैं इक्वल और पैरेलल है, मतलब ये इक्वल है और पैरेलल होती है। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है। अगर आपने पहली वाली वीडियो मेरी नहीं देखी है जिसमें मैंने आपको बोर्ड पर समझा रखा है कि क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है किसी शेप की, कि क्या पैरेलल होती है, क्या नहीं पैरेलल होती है, पैरेलल होती है, इक्वल होती है, तो ये सब आप देख सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट इसकी एरिया होता है, मतलब ये बेस हो गया, ये वाली हाइट हो गई इसकी। ठीक है, लेट्स टेंड टू दिस 2 इंटू साइड प्लस बेस, ये साइड इसकी अलग अलग हो गई और बेस इसको ऐड कर दिया जाएगा। ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम भी बिल्कुल सेम होता है पैरेललोग्राम की तरह, ऐसा नहीं कह सकते। कुछ बच्चों को लगता है कि शेप थोड़ी सेम है तो उसको हम वैसा कह सकते हैं, नहीं। ट्रेपीजियम इज डिफरेंट फ्रॉम पैरेललोग्राम। नीचे शेप बनी आ रही होगी जिससे कि आपको दिख रहा होगा, यहाँ क्लियर नहीं होगा लेकिन आपको शेप में क्लियर होगा। ठीक है, तो ट्रेपीजियम जो होता है 1/2 a प्लस बी इंटू एच। अरे बाबा, अब ये a और b क्या है इसको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। लेट्स रिकॉल इट। ठीक है, अब a हम समझते हैं, a समझ लो हमारे पास लेंथ है, b समझ लो हमारे पास ब्रेथ है। ठीक है, तो a प्लस बी ये कहता है कि लेंथ प्लस ब्रेथ। देखो, ट्रेपीजियम लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। अब यहां इसकी ये जो हाइट हो गई, ये वाली साइड a, ये वाली साइड b। ठीक है, ये तो बेस है, ये तो बेस को मैं ब्रेथ मानूंगा ही, ये बेस है नॉट ब्रेथ, इसे बेस मानते हैं। मैंने समझाने के लिए आपको लेंथ ब्रेथ कहा, ये बेस है, ये इसका a है इंटू हाइट। ठीक है, लेट्स टेंड टू दी रोम्बस। रोम्बस में एक चीज याद रखना, रोम्बस की ऑल साइड्स आर इक्वल। डायगोनल्स होते हैं इसके, डायगोनल्स को मैंने पहले डायगोनल, ये वाला डायगोनल, इसको D1 नाम दिया, ये वाले डायगोनल को D2। मैं अगर यहाँ शेप पूरी अच्छे से बना के दिखाऊं तो ऐसे बनती है इसकी शेप, कुछ इस तरह। ये फर्स्ट डायगोनल जिसको मैंने D1 का नाम दिया, सेकंड डायगोनल जिसे मैंने D2 का नाम दिया। ओके, लेट्स टेंड टू दिस रोम्बस। इसका एरिया होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2। D1 इज मीन्स फर्स्ट डायगोनल, D2 इट मीन्स सेकेंड डायग्राम। ठीक है, ठीक है, लेट्स टेंड टू द लास्ट ऑफ 2D स्ट्रक्चर, जनरल क्वाड्रिलेटरल। जो भी शेप 4 क्वाड्रिल्स मतलब 4 शेप्स में आ रही है, कोई भी शेप के अगर 4 फेसेस हैं, 1 फेस, सेकंड फेस, थर्ड फेस एंड फोर्थ फेस, 4 फेसेस हैं, तो हम इसे जनरल क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं। कई कबार क्वेश्चन में क्या आता है, आपको गिवन नहीं होता कि वो क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम है, ट्रेपीजियम है, रेक्टेंगल है या फिर स्क्वायर है, तो आप उसे क्वाड्रिलेटरल मान के चलते हैं क्योंकि उसके 4 फेसेस की तरह दिखने के लिए लगता है। अब इसको अलग करने के लिए, डिफरेंट करने के लिए क्या करा हमने, इस तरफ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया विच इज OD, या मैं कोई भी यहां मान लेता हूं O,
यहाँ ई, मतलब ओ डी परपेंडिकुलर टू ए सी एंड ए सी परपेंडिकुलर टू बी ई, ठीक है। तो हाफ डी इंटू एच वन प्लस एच टू, अगर देखा जाए ये वाला H1 ये वाला H2 डिफर करेगा, ठीक है, लेकिन इसमें जो D है ये दोनों में कॉमन होगा, मतलब ये डायगोनल तो दोनों में कॉमन है लेकिन H1 H2 दोनों में डिफरेंस है, इसलिए इसका एरिया ये बना, ठीक है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा जनरल कोऑर्डिनेटर का फॉर्मूला कैसे आया। अगर मैं इस वाले ट्रायंगल, खुद करके देखना ज्यादा इजीएस्ट लगेगा, अगर ये वाला ट्रायंगल लोगे तो ये वाले ट्रायंगल में अगर देखोगे तो ये चीज सेम है, ये चीज सेम है, लेकिन ये अलग है। ये वाला ट्रायंगल लोगे, ये चीज सेम है, ये चीज सेम है, ये हाइट अलग है, ठीक है। तो आई होप यू आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट वीडियो आपकी 3D स्ट्रक्चर पर आएगी जिसमें मैं आपको बताऊंगा 3D स्ट्रक्चर के फॉर्मूलेज, ठीक है, और एक ट्रिक के साथ लाऊंगा जिसमें आपको पता लगेगा कि क्या क्या 3D स्ट्रक्चर के फॉर्मूलेज होते हैं, ठीक है। आई होप ये आपको वीडियो सही लगी होगी और प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को विच इज HP ट्यूटोरियल, ठीक है। और आने वाली वीडियोस जो होंगी आई थिंक वो लगातार आती रहेंगी। बाय बाय टू ऑल।